शकुनी ने पांडवों को बुलाया और दुर्योधन से कहा जुआ में बैठा लो। दुर्योधन कहने का चलो भैया धर्मराज से कहा जुआ खेलेंगे। धर्मराज बोले मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। बोले अरे भैया चुट्टल मुट्टल मतलब मनोरंजन के लिए। तो धर्मराज ने पहला पासा फेंका। पहली बार देखो धर्मराज मड़माल को दो लगाया। अरे सारी मड़माल वो हार गए। अब सुनिए कथा यार। हुआ हुआ क्या हुआ 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 क्या हुआ 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 क्या हुआ जुआ हुआ। जुआ हुआ है। जुआ खेलने के लिए सब लोग बैठ गए और परिचय जी शकुनी जादू भरे पासे डाल रहा है। आज पहला पासा फेंका धर्मराज ने पूरी मरमान लगा दी वो भी हार गए। दूसरा पासा फेंका पांचों भाइयों को दांव पे रखा वो भी हार गए। तीसरा पासा द्रौपदी को दांव पे रखा वो भी हार गए। अब पांचों पांडवा सर पकड़ करके बैठ गए। जब सर पकड़ करके बैठ गए दुर्योधन बोला हो दुशासन जाओ उस पांचाली के केस पकड़ के खींचता हुआ यहां तक लाना। दुशासन गया। बोले ओए चलो। बोले कहां? बोले तुम्हें बुलाया गया है वहां चलो। बोले कहां बुलाया गया? बोले तुम्हें बुलाया गया है चलो। तो आज द्रौपदी बोली ओए पागल हो गया है क्या बे? तुझे मालूम नहीं है मैं नौकरों के साथ नहीं जाती हूँ। उनसे कहना मुझे खुद ही बुला जाए। बोले चलोगी नहीं तो केस पकड़ करके खींचता हुआ ले चलूंगा। सोई द्रौपदी समझ गई आज कछु बात जरूर है। द्रौपदी दरबार में पहुंची। जैसे ही कदम रखा दुर्योधन बोला आइए द्रौपदी आइए। ओए साड़ी खोल करके मेरी जंघाओं पे बैठ जा। बोले क्यों? बोले तू ही ने तो कहा था कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं। देख ले ये अंधों की सभा लगी हुई है तुझे कोई देखने वाला नहीं है इसलिए नगिन होकर के मेरी जंघाओं पे बैठ जा। बोले देवर पागल हो गए हो? अरे माँ और भाभी में कुछ बटा हुआ होता है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बोले ज्यादा उपदेश ना दे। दुशासन को आदेश दिया इसे नगिन करके मेरी जंघाओं पे बैठा दी। अब दुशासन परीक्षित जी नगिन करने लगा द्रौपदी को। मतलब नगिन साड़ी उतारने लगा खींचने लगा। अब द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े। भीष्म पितामह के चढ़ों पे गिर पड़ी। गुरुजी बचा लो मुझे। अरे ये लोग देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं बचा लो। उन्होंने भी सर नीचे झुका लिया। गुरु द्रोण के चरण पकड़ करके रोने लगी। उन्होंने भी सर नीचे झुका लिया। गांधारी के पैर पकड़ करके रोई। बोले भैया आगे मत कहना ये क्या हुआ बहुत बुरा होगा इसका नतीजा। गांधारी भी हंसी। द्रौपदी जाकर